आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हूँ टारगेट नंबर 3। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर उनको टारगेट देती हूँ जीके जीएस का। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें अपना जीके जीएस रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए कैसे कंप्लीट करना है, तो जो मैं टारगेट के माध्यम से उनका हेल्प करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। ये पूरे जो है 1 वीक का टारगेट होता है। तो अगर आपको जीके जीएस में कोई दिक्कत है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं या आपको जीके जीएस नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, आपको सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है मेरे टारगेट से अपना जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना टारगेट देख लेते हैं। ये प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान को कवर कर लिया है। इसके बाद जो है हम लोग ये टारगेट नंबर 3 देखेंगे। तो आपको इसमें पढ़ना है प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, नोबेल पुरस्कार, आपको ये पूरा पढ़ना है। इसके बाद जो आप लोग को ये चार्ट देखना है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति, इनको किस क्षेत्र में मिला है और कब मिला है। तो साहित्य के लिए मिला है, किस बुक के लिए मिला है, ये सब आप अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पूरा कवर करना है। फिर उसके बाद ये दूसरे पेज पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर आपको देखना है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। यहाँ पर लिखा है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए और जो किस किस क्षेत्र में मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नोबेल पुरस्कार के बाद आपका जो नीचे है यहाँ पर आस्कर पुरस्कार, ये भी आपको पता होना चाहिए और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। पुरस्कार यहाँ पर है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में दिया जाता है और प्लस जो इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद ये जो दूसरा वाला चार्ट बना है प्रमुख पुरस्कार, यहाँ पर जैसे ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया था, ये पूरा चार्ट आपको बहुत ही अच्छे से रटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं। मान बुकर प्राइज ये भी पूछा जाता है और यहाँ पर जो है मान बुकर प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, तो ये जी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको वीएस नायपाल, ये सब अरविंद अड़िगा, ये सब जो है आपको याद होना चाहिए, बस उनकी कृति जो है वो भी याद होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रेमी पुरस्कार, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ग्रेमी पुरस्कार भी पूछेगा। फिर उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार, बस ये पूछा था किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, बहुत ज्यादा ये पूछ लेगा। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और हाँ जो करंट में किसी को मिला होगा 2024 में या 22 में या 23 में, तो वहां से जो है क्वेश्चन बनेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार पर भारत रत्न, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है किस क्षेत्र में, उसकी शुरुआत जो कब हुई थी, ये भी किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है पद्म पुरस्कार है, पुरस्कार का भी आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए वीरता पुरस्कार वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला आपको एक याद होना चाहिए और एक जो है ये लास्ट वाला है 2020 में मिला है आशा पारेख जी को। तो इसके बाद अगर 2020 के बाद 24 में किसी को मिला होगा तो भी आपको याद होना चाहिए। ये भारत रत्न पुरस्कार 1954 में किसे मिला है पहली बार, और इसमें कुछ कुछ जैसे विशेष जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मिला है, तो कभी कभी पूछ लेता है। राजेंद्र प्रसाद को भी देखिए मिला है, तो उनके डॉक्टर जाकिर हुसैन को। तो ये कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो फेमस हैं, उनकी 4 व्यक्तियों के नाम आपके दे देगा ऑप्शन में और पूछेगा जो है इनमें से किसको जो है भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है, तो आपको उसमें से भी फेमस व्यक्ति होंगे, तो आपको अगर थोड़ा बहुत अंदाजा रहेगा किससे मिला है किससे नहीं मिला है, तो आप वहाँ पर टिक कर पाएंगे। 2024 में किसे किसे मिला है भारत रत्न पुरस्कार, ये सबका नाम याद होना चाहिए, प्लस इनके क्षेत्र भी याद होना चाहिए कि किस क्षेत्र के ये व्यक्ति हैं, कौन सा वर्ग है इनका। फिर इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, कब ये शुरू हुआ था और लास्ट में किसे मिला है, वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट दूसरे वाले पेज में 2023 में मिला है 2 लोग को। और ये भी पता होना चाहिए कि उर्दू साहित्य संस्कृत के जो है ये उर्दू और संस्कृत साहित्य के ये लेखक है। बस आपको यहीं तक ही पढ़ना है। T2 में हम लोगों ने इसको देखा था। फिर T3 में आपको जो है अप्रैल के डे सभी याद करने हैं T3 में, और उसके बाद जो है मई के, यहाँ पर जो मई के आपके डे दिख रहे हैं ये सबको याद करना होगा। अब जब पढ़ने आएंगे मैंने पहले बताया कि आप जो उस रिवीजन जरूर करेंगे जो ऊपर के आपने पहले आपको जो टारगेट में मिल चुका है, तो आप उसको रिवीजन करने के बाद ही सही रटना शुरू करेंगे। और प्लस इसमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे दिवस उसकी थीम भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग खेल और कूद में आ गए हैं। खेल और कूद में मैंने कहा था यहाँ टोक्यो ओलंपिक 2020 ना पढ़ के आपको जो 2024 में ओलंपिक्स गेम हुए हैं उसको आपको पढ़ना है, तो आप आई होप आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा करंट अफेयर से। T3 में हम लोग देखेंगे पैरालंपिक गेम,
और पैरा ओलंपिक गेम आपको पता है जैसे कि 2024 वाले हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो पैरा ओलंपिक गेम 2020 का है उसके बारे में अपना पढ़ के 2024 के बारे में आप पढ़ेंगे करंट अफेयर से। राष्ट्रमंडल गेम भी आपको देखने हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2022 में हुए थे तो आप जो है 2026 में होंगे। और आपको जो है सबका वेन्यू भी याद रखना है। इसके बाद है आपका जो डेविड डिक्सन पुरस्कार, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ ये वाला चार्ट है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल भारत के बारे में है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ से राष्ट्रमंडल खेल से ये पूछता है, ये वाला चार्ट में आपको पहला पता होना चाहिए कि 1930 में कब से शुरू हुए थे। तो 1930 से पहली बार कहाँ हुए थे? हैमिल्टन में, कनाडा में। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये वाला चार्ट यहाँ पर है, 2022 में तो हो चुके हैं, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, वेन्यू पता होना चाहिए। अगर 2026 के बाद जो है 2030 का भी वेन्यू अगर आ गया हो तो आप उसे भी जो है याद रखेंगे। यहाँ पर आपको एशियाई खेल दिख रहा है, आपको ये भी पढ़ लेना है। पहली बार कहाँ हुआ तो वो आपको याद होना चाहिए। अभी कहाँ कहाँ ये प्रस्तावित है, कहाँ कहाँ प्रस्तावित है, ये भी आपको याद कर लेना है। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है आप उसे देख लेंगे। फिर उसके बाद ये जो है आपका ये यहाँ पर चौथा आपको दिख रहा है, चौथे नंबर पे क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये सब पूछता है। फिर उसके बाद जो है ये भी T20 वर्ल्ड कप पहली बार कहाँ पर हुआ था, और यहाँ पर जो भी प्रस्तावित है ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अभी यहाँ पर देखिए विश्व कप जो है आयोजक देश और जीता पहली बार कहाँ पर हुआ था, और प्लस सबसे ज्यादा बार आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया 2023 में भी जीता था भारत को हरा कर। कितनी बार भारत जीता और कब कहाँ पर जो भारत ने जीता है वो गेम कहाँ पर हो रहा था, किस सन में भारत ने जीता, ये सब आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। आपको जो यहीं तक पढ़ना है, क्रिकेट तक केवल। यहाँ पर आपको कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर की यहाँ से पढ़ना, कंप्यूटर की इकाइयां से लेकर जो है फिर आप कंप्यूटर के कार्य पढ़ेंगे। कंप्यूटर की भाषाओं पूछा जाता है, कौन सी कंप्यूटर की भाषा है कौन सी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब आपको पढ़ना है। भाषा के नाम तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, फॉर्ट्रान है और हाई लेवल लैंग्वेज भाषा कौन सी भाषा, ये सब पूछता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है कोबेल, और इस भाषा का जो विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया था, मतलब कोबेल का प्रयोग जो है व्यावसायिक हित के लिए किया था। तो ये भी पूछेगा कि इसका जो है कमर्शियल यूज के लिए होता है। तो फिर उसके बाद आपको ये नेटवर्क भी पढ़ना है। आपको नेटवर्क पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है नेटवर्क के प्रकार, ये भी पढ़ना है। यहाँ पर है नेटवर्क टोपोलॉजी, ये पूरा पढ़ के जो है आप यहाँ पर आएंगे। इंटरनेट के ऊपर तक आपको जो है पढ़ना है यहाँ तक। जैसे आपको यहाँ पर WiMAX दिख रहा है तो इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। WLL दिख रहा है तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी आप देखते हुए चलेंगे साथ साथ। इसके बाद जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मैंने टारगेट 2 में आपको यहाँ तक दे दिया है। भारतीय उपग्रह टारगेट 2 में ये मैंने पूरा कंप्लीट किया था। अब इसके बाद जो है हम यहाँ से देखेंगे, मैंने यहाँ तक आपको दिया था। तो अब इसके बाद जो है हम यहाँ से देखेंगे T3 में मैट सेट से। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर नीचे आएगा चंद्रयान 1, यहाँ पर ऊपर आएगा चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए, एक एक लाइन समझ लीजिए, रटा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर भारत का मंगल मिशन, यहाँ पर ऊपर है भारत का सूर्य मिशन, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो है आप यहाँ पर प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी SLV3, इस सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो आपको इसको कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ पर मैंने जो टिक करा है यहाँ तक आपको यहाँ तक पढ़ना है। भारतीय परमाणु अनुसंधान के ऊपर तक आपको कवर कर लेना है। आपका ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर है, आपके आने वाले 1 से 2 टारगेट में अब कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैं और सब्जेक्ट ऐड कर लूंगी। फिर उसके बाद आप लोग उससे रिवाइज करते हुए चलेंगे, जो आपके कंप्लीट होते रहेंगे। जीव विज्ञान में आपको जो टारगेट 3 में मिल रहा है, ये जीवधारियों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद जो है, और ये जो है ऊपर वैज्ञानिक नाम, ये आपको बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए पूरा चार्ट। यहाँ पर फिर कोशिका विज्ञान आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। कोशिका विज्ञान पूरा कंप्लीट पढ़ना है, बता दे रही हूँ कहाँ तक आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पर जैव विकास के ऊपर तक कोशिका विज्ञान जो है पूरा कंप्लीट कर लेना है। T3 में मैंने रसायन विज्ञान को भी शामिल किया है, तो रसायन विज्ञान में आपको ये पूरा पढ़ना है। मैं बता देती हूँ आपको कहाँ तक पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विधियां कुछ अलग करने की, ये भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद परमाणु संरचना, ये भी आपको पढ़ना है। और कंप्लीट आपको कहाँ तक पढ़ना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा गैसों का आचरण, आपको यहाँ तक इसको जो है पढ़ना है। मतलब गैसों का आचरण आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। कला और संस्कृति में आपको ये कंप्लीट करना है।
स्थापत्य कला की प्रमुख शब्दावलियाँ, आप यहाँ पर पेज देख लीजिए, 295 पेज है इसमें। आपको ये प्लस भारत के प्रमुख त्योहार ये पूरा कंप्लीट करना है। आपको यहाँ तक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, होला मोहल्ला तक। मैंने इसके पहले कहा था कि संविधान में आपको ये वाले चार्ट कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। इसके बाद जो T3 में आपको मिल रहा है भारतीय संविधान के उद्देशिका मतलब 3 से, और आपको कहाँ तक कंप्लीट करना है, ये है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ये भी पढ़ना है। अनुसूची ये भी पढ़ना है, टोटल 12 अनुसूची है, यहाँ तक ये भी पढ़ना है। फिर उसके बाद है भारतीय संविधान के भाग, ये भी पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है 6 नंबर में देशी रियासत, ये भी पढ़ना है। 7 नंबर में है राज्य संघ क्षेत्र, इसको भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको, अनुच्छेद पूछ लिया था कभी कभार। और 8 नंबर पे राज्यों का पुनर्गठन, तो 8 नंबर तक आपको कंप्लीट कर लेना है, ये पीछे तक है। और ये चार्ट है, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, पूरा पूछता है। ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये जो भारतीय नागरिकता के ऊपर तक आपको कंप्लीट कर लेना है इसे। देखिए इस बार जो लुसेंट की नई वाली बुक आई है, इसमें इन्होंने पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी अलग कर दिया है, इसलिए अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पर्यावरण एवं सतत विकास, आपको ये पूरा पढ़ना है। कहाँ तक मैं बताऊँ आपको पढ़ना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, अगर 2024 का आ गया तो आप उसे पढ़ेंगे, वरना 2022 का पढ़ेंगे। आपको स्थान याद होना चाहिए, तो आपको कहाँ तक पढ़ना है मैं ये बता देती हूँ। आपको इसके ऊपर तक पढ़ना, विभिन्न संगठन एवं संस्थान के ऊपर तक आपको ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़नी है। फिर उसके बाद भूगोल में आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, यहाँ से भारत का भौतिक स्वरूप पूरा पढ़ना है आपको। और कहाँ तक आपको पढ़ना है मैं वो बता देती हूँ। ये वाला पेज भी पढ़ना है, ये वाला पेज, और फिर उसके बाद इसके बगल वाला पेज जो है ये पढ़ना है, भारत की प्रमुख घाटियाँ, तो ये पूरा आपको यहाँ तक पढ़ना है। 31 नंबर तक आपको दिख रहा है, ये पूरा पढ़ना है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे फूलों की घाटी है तो ये इंपॉर्टेंट है।